जैसे देखो, एक तो बोलते हैं पॉजिटिव, जब हम पॉजिटिव बोलते हैं इसका मतलब जीरो से बड़ा होता है। बात समझ में? अगर x पॉजिटिव है इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन जीरो। अगर हम कहते हैं निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब हुआ कि जीरो से छोटा। ये सब जानते होंगे आप, इतना छोटा छोटा बात है। जब हम पॉजिटिव कहते हैं इसका मतलब जीरो से बड़ा, उसमें जीरो शामिल नहीं होगा। अगर हम निगेटिव कहते हैं इसका मतलब जीरो से छोटा, उसमें जीरो शामिल नहीं होगा। लेकिन दो टर्म है जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नॉन नेगेटिव टर्म, नॉन नेगेटिव टर्म। तो जैसे देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो कैसा नंबर है, तो जीरो नॉन पॉजिटिव है, नंबर है, और जीरो जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है। किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी नंबर में जीरो ऐड कर दें या किसी नंबर में जीरो सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जीरो को नॉन नेगेटिव, ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है ना बेटा। तो नॉन नेगेटिव का मतलब बेटा कि ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है ना। आइए, नॉन नेगेटिव का दो मतलब होता है बेटा, समझो। बात करने जा रहे हैं बेटा हम नॉन नेगेटिव नंबर के बारे में। तो नॉन नेगेटिव का दो मतलब होता है, नॉन नेगेटिव का दो मतलब होता है बेटा। जैसे देखो, जीरो को नॉन नेगेटिव भी कहा जाता है और नॉन पॉजिटिव, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो जीरो नॉन नेगेटिव नंबर भी है, नॉन पॉजिटिव नंबर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉन नेगेटिव का कितना मतलब है बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉन नेगेटिव का कितना मतलब होता है, क्या बोलोगे? दो मीनिंग। उसी प्रकार अगर आपसे पूछता है कि नॉन पॉजिटिव नंबर का कितना मतलब होता है, दो मतलब। नॉन नेगेटिव नंबर का भी दो मीनिंग होता है, नॉन पॉजिटिव नंबर का भी दो मीनिंग होता है। समझ गए बेटा? तो आइए, नॉन नेगेटिव नंबर हमने जैसा कि बताया कि नॉन नेगेटिव का दो मीनिंग होता है बेटा। एक तो जीरो को भी नॉन नेगेटिव कहते हो, जीरो में दोनों आएगा, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों। जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो जीरो इज नॉन नेगेटिव एज वेल एज क्या, नॉन पॉजिटिव नंबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा कि नॉन नेगेटिव नंबर के दो मीनिंग होते हैं, नॉन पॉजिटिव नंबर्स के भी दो मीनिंग होते हैं। तो एक नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब तो जीरो हो गया, एक नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, जीरो। और नॉन का मतलब नहीं और नेगेटिव नंबर यानी नेगेटिव नहीं, तो नेगेटिव नहीं मतलब सबका सब पॉजिटिव नंबर। समझो बेटा, नॉन नेगेटिव नंबर का दो मीनिंग, एक तो नॉन नेगेटिव तुम जीरो को भी कहते हो, नॉन नेगेटिव किसको कहते हो, जीरो को भी। तो नॉन का मतलब नहीं होता बेटा, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं मतलब सबका सब पॉजिटिव नंबर। तो सबका सब पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब तो एक नॉन नेगेटिव नंबर का दो मतलब हुआ, एक जीरो दूसरा क्या, पॉजिटिव। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो याद आएगा जीरो या जीरो से बड़ा, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर जब बोलेंगे तो जीरो शामिल होगा, क्योंकि जब हम जीरो को नॉन नेगेटिव नंबर भी कहते हैं और नॉन पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। तो नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब दो मीनिंग होता है, एक नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो हो गया, और नॉन का मतलब नहीं मतलब नेगेटिव नंबर नहीं, मतलब सबका सब पॉजिटिव नंबर। यानी पॉजिटिव नंबर में जीरो को शामिल कर दिया जाए। यदि पॉजिटिव नंबर के फैमिली में जीरो को शामिल कर दिया जाए बेटा, तो उसको हम नॉन नेगेटिव नंबर कहते हैं। लॉक कर दें। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब समझ में आ गया आप लोग को? नॉन का मतलब नहीं, नेगेटिव नंबर नहीं, तो नेगेटिव नंबर नहीं मतलब सबका सब क्या, पॉजिटिव नंबर। और नॉन नेगेटिव का एक मतलब जीरो होता है। नॉन नेगेटिव नंबर मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब पॉजिटिव नंबर में जीरो भी शामिल हो जाए बेटा, जब पॉजिटिव नंबर के फैमिली में जीरो भी शामिल हो जाए तो उसको हम नॉन नेगेटिव नंबर कहते हैं।
हमने अपने मन से इसका ऐसे दो मीनिंग निकाला है। जब हम जीरो कहते हैं बेटा मतलब इसको नॉन निगेटिव नंबर भी कहते हैं और नॉन पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा मीनिंग इस तरह से निकाला है कि नॉन का मतलब नहीं, निगेटिव नंबर नहीं, निगेटिव नंबर नहीं मतलब सबका सब पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए, यानी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पॉजिटिव प्लस जीरो हो गया, यानी जीरो, यानी पॉजिटिव नंबर के फैमिली में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसको नॉन निगेटिव नंबर कहा जाता है बेटा। यानी जब हम नॉन निगेटिव बोलते हैं इसका मतलब जीरो जीरो से बड़ा, यदि जीरो जीरो से बड़ा बोलते हैं इसका मतलब नॉन निगेटिव नंबर। ये सब लोग को समझ में आ गया? कमेंट करो, समझ में आ गया तो एस लिखो, नहीं तो नो लिखो। समझ में आ गया बेटा तो एस लिखो, अदरवाइज नो लिखो। सारे बच्चे कमेंट करो बेटा। तो एक आखिरी बार रिपीट करते रहे, नॉन निगेटिव का पहला मीनिंग जीरो हुआ, और नॉन का मतलब नहीं मतलब निगेटिव नंबर नहीं, नॉन का मतलब नहीं निगेटिव नंबर, यानी निगेटिव नंबर नहीं मतलब सबका सब पॉजिटिव नंबर। यानी ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, यानी पॉजिटिव नंबर में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो नॉन निगेटिव नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इफ t इज सेड टू बी नॉन निगेटिव नंबर, इफ t इज said to be non negative number, if t is said to be non negative number, it means t greater equal to 0, it means t greater equal to 0, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि x greater equal to 0 है, इसका मतलब x कैसा नंबर है बोलो, x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। x कैसा नंबर है बेटा बोलो, ये यदि हम कहते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x कैसा नंबर है बोलो बेटा। यदि हम कहते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x कैसा नंबर है। यदि हम कहते हैं बेटा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी 0 भी है और 0 से बड़ा भी है। यदि x 0 भी है यानी बराबर, यहां इसका मतलब बराबर हुआ, इसका मतलब ग्रेटर हुआ, यानी 0 के बराबर भी है, 0 से ग्रेटर भी है, इसका मतलब ग्रेटर, इसका मतलब बराबर, तो 0 के बराबर भी है, 0 से ग्रेटर भी है। बस इतना ही बच्चा, और बच्चा नहीं कमेंट करेगा। और बच्चों को दिक्कत है क्या, तकलीफ है बेटा तो बोलिए, फटाफट सब लोग कमेंट करो, सारे बच्चे को कमेंट करना है बेटा। तो जीरो के बारे में अगर पूछेगा तो नॉन नेगेटिव नंबर कहते हैं इसको, और उसी प्रकार इसको नॉन पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं इसको। अब आते हैं बेटा नॉन पॉजिटिव नंबर का मतलब, नॉन पॉजिटिव नंबर का मतलब, नॉन पॉजिटिव नंबर देखो, नॉन पॉजिटिव का भी सिमिलरली दो मीनिंग निकलेगा, एक मीनिंग जीरो, क्योंकि जीरो को नॉन पॉजिटिव नंबर कहते हैं। बात समझ बेटा, पॉजिटिव नंबर नहीं है जब हम नॉन निगेटिव, जब हम कहते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 0, यदि हम कहते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है बेटा कि इक्वल टू 0 मतलब 0 भी शामिल है और 0 से बड़ा भी शामिल है। जब 0 से बड़ा में 0 शामिल हो गया तब उसको पॉजिटिव नहीं कहेंगे। जब पॉजिटिव चीजों में 0 भी शामिल हो जाए तो इसको पॉजिटिव नहीं कहेंगे, उसको नॉन निगेटिव कहेंगे। समझ गए बात को? तो चूंकि नॉन निगेटिव में भी 0 आएगा, नॉन पॉजिटिव में भी 0 आएगा, और नॉन का मतलब सिमिलरली नहीं, यानी पॉजिटिव नंबर नहीं मतलब सबका सब क्या निगेटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर का दो मीनिंग, पहला मीनिंग 0, और नॉन का मतलब नहीं मतलब पॉजिटिव नंबर नहीं, पॉजिटिव नंबर नहीं मतलब सबका सब निगेटिव नंबर,
और निगेटिव नंबर में जीरो को शामिल कर दो, है ना, तो जीरो एंड निगेटिव ये पूरा मिल जाए, क्या बोलेंगे इसको, नन पॉजिटिव नंबर कहेंगे बेटा इसको, ठीक है। उसी तरह से जीरो और पॉजिटिव शामिल हो जाए तो इसको हम नन निगेटिव नंबर कहेंगे बेटा, समझ गया ना। जब निगेटिव में जीरो शामिल हो जाए तो फिर निगेटिव नहीं बचा, वो जब पॉजिटिव में जीरो शामिल हो जाए तब वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, वो नन निगेटिव कहलाएगा। ये नन निगेटिव नंबर और नन पॉजिटिव नंबर का मीनिंग समझ में आ गया आप सबको। नन निगेटिव नंबर और नन पॉजिटिव नंबर का मीनिंग समझ में आया सबको। सारे बच्चों को नन निगेटिव नंबर और नन पॉजिटिव नंबर का मीनिंग समझ में आ गया। जैसे देखो बेटा, अगर बोला जाए कि x लेस देन इक्वल टू जीरो है, क्या कमेंट करोगे, x कैसा नंबर है। यदि बोला जाए कि x लेस देन इक्वल टू जीरो है, क्या कमेंट करोगे। यदि कहा जाए कि x लेस देन इक्वल टू जीरो है, क्या कमेंट करोगे। यदि कहा जाए बेटा कि x लेस देन इक्वल टू जीरो है, यदि कहा जाए कि x लेस देन इक्वल टू जीरो है तो x कैसा नंबर हुआ। यदि कहा जाए, यदि लिखा हुआ है कि इफ x लेस देन इक्वल टू जीरो तो x कैसा नंबर हुआ, नन पॉजिटिव नंबर, नन पॉजिटिव नंबर, बस इतना ही लोग कमेंट करेगा। यदि बोला जाए t ग्रेटर देन जीरो, t के बारे में क्या कमेंट करोगे। यदि बोला जाए t ग्रेटर देन जीरो तो t के बारे में क्या कमेंट करोगे, t कैसा नंबर है। यदि कहा जाए t ग्रेटर देन जीरो तो t के बारे में क्या कमेंट करोगे। यदि कमेंट किया जाए t ग्रेटर देन जीरो तो t के बारे में क्या कमेंट करोगे, कैसा नंबर होगा ये। बेटा t ग्रेटर देन जीरो है, इस बार जीरो कहां शामिल है, इस बार ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू शामिल नहीं है। ग्रेटर देन जीरो लिखे बेटा, जीरो को कहां शामिल किए इसमें। जीरो शामिल होने का देखो, जीरो इसमें शामिल है, इक्वल का मतलब है जीरो शामिल है, यानी जीरो x जीरो भी है, जीरो से छोटा भी है, ये छोटा वाला सिंबल है और ये बराबर, यानी जीरो बराबर का मतलब जीरो को शामिल करना है, जीरो को भी इंक्लूड करना है। यहां जीरो को कहां शामिल किया हुआ है, इसमें देखो जरा सा, जीरो को कहां शामिल किया हुआ। जो बच्चा नॉन निगेटिव बोल रहा है तो कहां इसमें जीरो शामिल है। नॉन निगेटिव कब बोलते हैं, जब पॉजिटिव में जीरो शामिल हो जाए। पॉजिटिव तो दिख रहा है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, लेकिन अगर ये शामिल रहता, ये बराबर का अगर साइन रहता, इक्वल का साइन रहता, इसका मतलब t बराबर जीरो भी ले सकते हैं। यहां पे बराबर का, जैसे ये सिंबल का मतलब बराबर होता है, तो अगर ये सिंबल रहता इसका मतलब t जीरो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये तो है नहीं, ये तो है नहीं बेटा। तो t कैसा नंबर है, t कैसा नंबर है बेटा, t पॉजिटिव नंबर है, t पॉजिटिव नंबर है। अगर लिखा जाए बाई लेस देन जीरो तो बाई के बारे में क्या कमेंट करोगे। यदि लिखा, एकदम छोटा बात पकड़ना है, एकदम छोटा से छोटा बात पकड़ना है, छोटा बात ही है और उसमें भी तुम लोग गलती करते रहो। बाई लेस देन जीरो, बाई के ऊपर क्या कमेंट करोगे, बाई लेस देन जीरो, बाई
नन निगेटिव वाली कंसेप्ट तब आएगी, नन निगेटिव वाली कंसेप्ट तब आएगी जब पॉजिटिव में जीरो शामिल हो जाए। जब पॉजिटिव में जीरो शामिल हो जाएगा तो उसको नन निगेटिव बोलेंगे। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है, आप बताओ बाई लेस देन इक्वल टू जीरो, बाई के बारे में क्या कमेंट करोगे? बाई लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या कमेंट करोगे बाई के बारे में? चूंकि ये दो टर्म ऐसा है, नन निगेटिव टर्म और नन पॉजिटिव टर्म, ये दो ऐसा टर्म है जिसको अगले हम 2 साल तक मतलब कंसिक्वेंटली मतलब लगातार फ्रीक्वेंटली यूज करते जाएंगे। अक्सर बोलते रहेंगे नन निगेटिव नंबर, नन पॉजिटिव नंबर। तो ये दोनों नंबर से अच्छे से फैमिलियर होना, अच्छे से दोस्ती करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है बेटा, समझ गए? जिस भी बच्चों को, गर्ल्स या बॉयज को आना है वो 1 सप्ताह 21 तारीख तक आप लोग पटना में आ जाएं। जिन बच्चों को पटना आना है वो 21 तारीख तक आ जाएं। हॉस्टल वगैरह बुक होना शुरू हो गया है, ठीक है? फिर ऐसा ना हो कि मतलब है ना, या रूम ही लेकर रहना है तो रूम लेकर अपना सेटल कर लें, क्योंकि बच्चे हर जगह पे रूम बुक करना शुरू कर दिया है, और जैसे जैसे रूम बुक होता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा वो महंगा होता चल जाएगा, ठीक है ना? इसलिए आप जल्दी जल्दी अपना जो भी है बोरिया बिस्तरा के साथ आ जाएं आप लोग, और 21 तारीख से यहाँ पे आप एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रैफिक के अंदर, और 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। नहीं समझ में आ रहा है फोन कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है फोन कर लीजिएगा, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 50 बार बोल चुके हैं। नन निगेटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा, नन पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से छोटा, बस इतना याद ही रख लो अगर नहीं समझना चाहते हो तो। नन निगेटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा, यानी नन निगेटिव जब बोलेंगे तो 0 भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा। नन निगेटिव बोल रहे हैं लेकिन इसमें 0 और पॉजिटिव है, नन पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसमें 0 और निगेटिव है। 0 और निगेटिव का मतलब 0 और निगेटिव साथ में है, 0 और निगेटिव साथ में है इसका मतलब नन पॉजिटिव हुआ, 0 और निगेटिव साथ में है इसका मतलब नन निगेटिव हुआ, ठीक है? 0 और निगेटिव साथ में है इसका मतलब नन पॉजिटिव हुआ, ठीक है? और 0 और पॉजिटिव साथ में है तो इसका मतलब नन निगेटिव हुआ। नन पॉजिटिव नंबर हो जाएगा ये, और नन नेगेटिव नंबर हो जाएगा ये, नन नेगेटिव नंबर हो जाएगा। नन पॉजिटिव नंबर का मतलब 0 या 0 से बड़ा, ये वाला इक्वल का मतलब 0 शामिल है और 0 से बड़ा भी है, ये कह रहा 0 से बड़ा, ये कह रहा 0 बराबर, यानी 0 से बराबर और 0 से बड़ा। और नन निगेटिव सॉरी नन पॉजिटिव मतलब 0 0 से छोटा, तो ये इसका मतलब हुआ बराबर, यानी 0 को शामिल करना है, इसका मतलब हुआ 0 से छोटा लेना है, तो 0 के बराबर और 0 से छोटा, और इसका मतलब हुआ 0 के बराबर और 0 से बड़ा, 0 के बराबर 0 से बड़ा, समझ गए? ये केस रहेगा। मल्टीपल एग्जाम्पल देने का यही मोटिव है, ठीक है? मल्टीपल एग्जाम्पल देने का बस एकमात्र मोटिव है बेटा कि ताकि आप अभी जितना गलती करना है कर लें, बाद में आपसे गलती ना हो, ठीक है? जैसे मान लो कि अगर हम लिखते हैं z ग्रेटर इक्वल टू 0, तो z के बारे में क्या कमेंट करोगे? z के बारे में क्या कमेंट करोगे अगर हम लिखते हैं z ग्रेटर इक्वल टू 0? यदि हम लिखते हैं z ग्रेटर इक्वल टू 0, यदि हम लिखते हैं z ग्रेटर इक्वल टू 0, z के बारे में क्या कमेंट करोगे?
आप देखिए जरा सा, सारे लोग देखिए, अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसको हम ये कब लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर लिखा गया है, क्या कहना चाह रहा है, क्या कमेंट करोगे, ये दोनों बराबर कब लिखा जा सकता है, या जो लिखा हुआ है वो आपसे क्या मैसेज दे रहा है, ये जो हमने लिखा है ये आपको क्या मैसेज दे रहा है। अच्छा, जो हम कंडीशन लगाएंगे वो एक्स पे लगाएंगे या मॉडुलस के अंदर जो भी टर्म होगा उसके ऊपर लगाएंगे। हाँ, यानी कंडीशन हम लगाएंगे जो मॉडुलस के अंदर पूरा टर्म्स होगा उसके अंदर। देखो सेम चीज बाहर आया है बिना स्टाइल मार के, सेम चीज आया है बिना स्टाइल मार के। ये क्या कमेंट कर रहा है आपसे, क्या कमेंट कर रहा है आपको, ये कमेंट कर रहा है कि अंदर का चीज इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी अंदर का चीज क्या रहा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा रहा होगा, है ना, जीरो से क्या रहा होगा, जीरो से क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये किस सूरत में दोनों बराबर लिखा जा सकता है, ये किस कंडीशन में दोनों बराबर लिखा जा सकता है, बताइए। इनसाइड नेगेटिव, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लो, यहां से माइनस कॉमन करो तो ये दिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो सेम चीज बाहर आया है, माइनस लेके यानी स्टाइल मार के बाहर आया है। स्टाइल मार के बाहर आने का मतलब हुआ कि खुद तो आया ही है, एक माइनस को और लेकर आया है, इसका मतलब अंदर का टर्म ये क्या रहा होगा, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। चूंकि देखो इक्वल टू 0 यहां शामिल हो चुका है, तो इक्वल टू 0 कहीं एक ही जगह शामिल होगा, यहां शामिल हो गया तो यहां शामिल नहीं करेंगे। तो ये बराबर तब लिखा जा सकता है जब अंदर का टर्म 0 से बड़ा रहा होगा, और ये तब लिखा जा सकता है जब अंदर का टर्म 0 से छोटा रहा होगा। लॉक कर दें, लॉक कर दें। अगर आपसे पूछेगा कोई, यदि आपसे पूछा जाए कि मॉडुलस कैसा टर्म है, मॉडुलस कैसा टर्म है, मॉडुलस कैसा टर्म है बेटा, मॉडुलस कैसा टर्म है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है, क्या है, मॉडुलस कैसा टर्म है बेटा, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव है, कैसा है, मॉडुलस कैसा टर्म है बेटा, जल्दी से कमेंट करिए। मॉडुलस कैसा टर्म है बेटा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग।
अभी भी कुछ बच्चा बोलता है पॉजिटिव टर्म है। अरे मॉडुलस जो होता है बेटा वो जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। मॉडुलस क्या होता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और जब कोई टर्म जीरो भी हो पॉजिटिव हो तो क्या बोलते हैं उसको, इसको नॉन निगेटिव बोलते हैं, नॉन निगेटिव बोलते हैं बेटा। इस पे आज तुम लोग अच्छे से देखो, ये नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव वाला पे अच्छे से काम कर लो आज, समझा। हमको लगता है कि कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, इसको बढ़िया से एक बार दो बार काम कर लो, है ना। क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू जीरो भी है और पॉजिटिव भी है, और यदि कोई टर्म जीरो और पॉजिटिव साथ साथ हो जाए, यानी पॉजिटिव में जीरो भी हो जाए, है ना, तो उसको नॉन निगेटिव बोलते हैं, समझ गया। तो मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है, मॉडुलस फंक्शन इज नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन। मॉडुलस फंक्शन इज व्हाट, नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन। पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें जीरो शामिल नहीं हो। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जिसमें जीरो शामिल हो, जीरो से बड़ा शामिल हो। निगेटिव का मतलब होता है जिसमें जीरो शामिल नहीं हो, जीरो से छोटा शामिल हो, है ना। जब पॉजिटिव में जीरो शामिल हो जाए तो उसको नॉन निगेटिव, और जब निगेटिव में जीरो शामिल हो जाए तो नॉन पॉजिटिव। क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू तुमको पहले ही बताया हुआ है कि जीरो भी होता है और पॉजिटिव होता है, और जो टर्म जीरो और पॉजिटिव हो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज इट्स नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन, इट्स नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन, इट्स नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन, इट्स नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन। क्लियर है। तो ये सारे बच्चे ने आज अच्छे से जरा काम कर लो, नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव वाले, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कुछ बच्चों को, ठीक है यार। एक बार नहीं, हम लोग को लगता है कि ये पूरे वीडियो में नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव बोलते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है। अपने मन से 10-20 को एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। आज एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, जितनी भी हमने मॉडुलस की चीजें पढ़ाई आप लोग को, जितनी भी हमने मॉडुलस की चीजें पढ़ाई उसका एक नोट्स बनाओ और फिर हमको व्हाट्सअप करो, ठीक है। अपने मन से नोट्स बनाना लेकिन, ठीक है। मॉडुलस के ऊपर जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई है उसका एक नोट्स बनाइए, है ना। तो एक बार फिर से कमेंट करो, मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है, मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है बेटा, मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है, मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है। मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अगर आपसे पूछा जाए मॉडुलस कैसा एक्सप्रेशन है, क्या बोलोगे। जैसे मॉड के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है, और अगर हम इसको ऐसा लिखें, क्या कंडीशन लगेगा, किस कंडीशन में ये दोनों बराबर लिखा जा सकता है, किस कंडीशन में ये दोनों बराबर लिखा गया होगा, किस कंडीशन में ये दोनों बराबर लिखा गया होगा, कौन से कंडीशन में ये दोनों बराबर लिखा जा सकता है बेटा। हाँ देखो, सेम चीज बाहर आया है बेटा बिना स्टाइल मार के, और सेम चीज बाहर आया है बिना स्टाइल का मार के, इसका मतलब अंदर का चीज डेफिनेटली जीरो या जीरो से बड़ा रहा होगा। यानी इफ साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और माइनस साइन एक्स कब लिखाएगा, सेम चीज बाहर आया है, एक माइनस को लेकर यानी स्टाइल मार के बाहर आया है, तो ये कब होगा, इफ साइन एक्स लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो शामिल या तो यहां करो या तो यहां करो, दोनों में से कोई एक ही जगह शामिल होगा। ये कब लिखा जाएगा बता सकते हो, ये कब लिखा जाएगा, देखते हैं। कुछ बच्चा कमेंट कर रहा है, देखते हैं। ये कब लिखाएगा बेटा, ये बताइए। देखो जैसा कि तुम जानते हो बेटा,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो बेसिक पढ़ाए थे, 2 के पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 के पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 के पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि ऑलवेज 0 से बड़ा होता है बेटा। यानी इस बार जो मॉडुलस के अंदर टर्म है, इस बार जो मॉडुलस के अंदर टर्म है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। और जब कोई चीज हमेशा 0 से बड़ा हो, जब कोई चीज हमेशा 0 से बड़ा हो तो उसका मॉड भी क्या होगा, सेम ही चीज होगा। यानी ये ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज होगा। एक दो बच्चा कमेंट भी किया ऑलवेज, क्योंकि ये 2 के पावर x क्या है बेटा, निगेटिव नहीं हो सकता। 2 के पावर x इस बार 0 भी नहीं हो सकता। 2 के पावर x ऑलवेज ग्रेटर 0 होता है। ये सब बहुत बारीकी से पढ़ाया हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो वैल्यू होता है बेटा ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, और यदि कोई टर्म ऑलवेज 0 से बड़ा है तो उस पर मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सेम चीज बाहर लिखाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि अगर पहले से कोई मॉड लगाए हो और फिर से उसको मॉड लगा दिए तो चूंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीजों पे मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसको तुम ये लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये कब होगा, ये कब होगा, ऑलवेज, ऑलवेज होगा ये। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसे लिख सकते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज हो गई। यानी यहां से हम लोग को क्या सीख मिला बेटा कि यदि कोई टर्म पॉजिटिव है, यदि कोई टर्म पॉजिटिव है तो उस पर मॉड लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। यदि कोई टर्म पॉजिटिव है, यदि कोई टर्म पॉजिटिव बेटा तो उस पर मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई टर्म पॉजिटिव है तो उसमें मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि यह हमेशा लिखा जाएगा। या ये कहो कि यदि किसी चीज पे मॉड लगा हुआ है और फिर से मॉड लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यह सेम ही लिखा जाएगा, क्योंकि मॉड लगाने से ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, फिर से मॉड लगाएंगे तो यानी पॉजिटिव चीजों पे मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो बेटा यहां पे जिस पे मॉड लगाया हुआ है इस टर्म के बारे में हम पहले से ही वाकिफ हैं कि ये ऑलवेज 0 से बड़ा है, ये 0 बराबर भी नहीं है और 0 छोटा भी नहीं होगा। क्लियर है? इतना बात क्लियर है बेटा? ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा बेटा? ये कब पॉसिबल होगा? क्योंकि 3 के पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, और किसी भी चीज पे अगर कोई चीज 0 से बड़ा है उसमें मॉड लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ऑलवेज है। और a के पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मान लेते हैं कि बेस पे कंडीशन लगा हुआ है। a के पावर x मान लेते हैं कि मान क्या लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसपे अंडरस्टूड है कि बेस पे कंडीशन लगा हुआ है, तो ये भी क्या लिखाएगा, ऑलवेज लिखाएगा। क्लियर है? लॉक करते हैं इसको। अब देखो बेटा ये तो था कि हम किसी भी टर्म को मॉड से कैसे फ्री करते हैं, तो किसी भी टर्म्स को मॉड से फ्री करने के लिए उस टर्म के बारे में ज्ञान होना, उस टर्म के बारे में जानकारी होना जरूरी है जिसको हम मॉड से फ्री करना चाहते हैं, कि वो टर्म निगेटिव है, वो टर्म पॉजिटिव है, वो टर्म क्या है। यानी हमको किसी भी चीज को मॉड से यदि फ्री करना है तो जिस चीज को मॉड से फ्री करना है वो टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। लॉक कर दें।
यानी कि इससे यह शिक्षा मिला कि अगर कोई टर्म पॉजिटिव है उस पर मॉड लगाएंगे तो है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो मॉड से हमेशा फ्री हो जाएगा, पता ही चल गया कि पॉजिटिव है तो, ठीक है ना। सेम चीज बाहर आया बिना स्टाइलर के, सिंपली बाहर हो गया ये, क्योंकि हम पहले से पता है कि 3 का x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक बहुत ही टफेस्ट चीज है, मतलब टफेस्ट नहीं है, ऑनलाइन में उसको किस तरह से पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में तुम लोग समझोगे कि नहीं समझोगे, ठीक है, उसको सोच रहे हैं कैंपस में आने के बाद पढ़ाएं तुम लोग को, ठीक है ना। एक और भी बहुत पॉपुलर है साइन स्कीम, साइन स्कीम या इसी को बोलते हैं बेबी कर्व मेथड। एक मेथड है, एक तरीका है, एक ट्रिक है जो किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करता है। अगर आपसे पूछेगा कि साइन स्कीम क्या है या बेबी कर्व मेथड क्या है, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मेथड काम आता है। दुनिया में किसी भी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को, प्योर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को, ये बात करेंगे हम, ये सोच रहे हैं कि इसको हम हाँ क्लास स्टार्ट हो रहा है बेटा, 21 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप वो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जिन जिन बच्चों को अब आना है, बिल्कुल अपना अपना जहां भी रहना है, रूम लेकर रहना है, हॉस्टल लेकर रहना है, बुक कर लीजिए। सारे बच्चे यहाँ पटना के मार्केट में सब आना शुरू कर दिया है, अपना सारी चीज़ें स्टार्ट, सारा एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये मान के चलो हार्डली 10-15 दिन के अंदर पूरा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड, है ना। अब तो तुम देख ही रहे हो कि जो संसद है वो भी खुल रहा है, ठीक है। तो जब इस देश का जो बुजुर्ग लोग है वो जब ताल ठोक के खुल दिया तो हम लोग यंग किस बात का है, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग फिर हाँ स्टार्ट हो जाएगा बेटा, एकदम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हॉस्टल खुल गया है बेटा, हॉस्टल खुल गया है, ठीक है, हॉस्टल खुल गया है, आप लोग अब रहना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म है बेटा, थोड़ा टफ टर्म है, मतलब इसको सामने से सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है ना, 2 दिन टाइम लगता है। तो हम सोचते हैं कि वो कैंपस में ही स्टार्ट करें। कल देखते हैं क्या टॉपिक स्टार्ट करें। मॉडल्स तो भी जस्ट बेसिक इंट्रोड्यूस किए हैं अभी, मॉडल्स बेटा बस जस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं अभी, मॉडल्स अभी तो बहुत लंबा चौड़ा चलेगा, ठीक है ना। चलिए बेटा ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, थैंक यू।